नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनजान, आपका नया साथी। मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपको डर का एहसास होने वाला है। दोस्तों, आज की ये कहानी एक जहाज के कैप्टन की है जिनका नाम कैप्टन अमरजीत है, जिन्होंने अपने जीवन का ज्यादातर समय समुद्र और उसके तूफानों में ही बिताया है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए इस कहानी को हम कैप्टन अमरजीत के नजरिए से ही सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके और हमारे संबंध मजबूत हो सके। समुद्र की बेचैनी उस रात चरम पर थी। लहरें जहाज को ऐसे पटक रही थीं मानो उसे डुबाने पर तुली हों। नमस्कार, मैं अमरजीत, जहाज का कैप्टन, चक्कर खाता हुआ कमान संभाले खड़ा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कैप्टन के क्वार्टर का दरवाजा जोर से पटका। ये चौंका देने वाली आवाज रोज रात होती थी, लेकिन आज कुछ अलग था। हवा के झोंके के साथ ही एक पुरानी धुन कमरे में गूंजने लगी। ये वही धुन थी जो पिछले हफ्ते लापता हुए कैप्टन वीरेंद्र की पसंदीदा हुआ करती थी। कैप्टन वीरेंद्र इसी जहाज के पहले कैप्टन थे जो एक भयानक तूफान में लापता हो गए थे। उनके लापता होने के बाद से ही ये अजीब घटनाएं शुरू हुई थीं। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया। ताला लगा हुआ था, लेकिन जल्द ही वो खुद ब खुद खुल गया। अंदर का नजारा वैसा ही था जैसा कैप्टन वीरेंद्र के लापता होने के बाद मिला था। चारों तरफ किताबें बिखरी हुई थीं और उनकी मेज पर एक आधा लिखा हुआ खत पड़ा था। मैंने धीरे से उसे उठाया। खत अंग्रेजी में लिखा था। मैंने उसे देखा है। समुद्र के अंधेरे में बाकी का हिस्सा फटा हुआ था। उसी वक्त जहाज के एक कोने से कैप्टन वीरेंद्र की आवाज गूंजी, मुझे बचाओ। मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। सिर्फ वही पुरानी धुन जोरों से बज रही थी। घबराकर मैं कमरे से बाहर भागा। डेक पर जाकर मैंने देखा कि नाविक डरे हुए चेहरों से मेरी तरफ देख रहे थे। उनमें से एक, मोहन, लपक कर मेरे पास आया और बोला, कैप्टन, आपने भी सुना? मैंने सिर हिला दिया। मोहन ने बताया कि वो भी हर रात कैप्टन वीरेंद्र की आवाज सुनते हैं। मैंने उन्हें शांत रहने को कहा, लेकिन उनके चेहरों पर डर साफ झलक रहा था। पूरी रात वही सिलसिला चलता रहा। कैप्टन वीरेंद्र की आवाज, पुरानी धुन और जहाज को डुबोने वाली लहरें। सुबह होते होते मेरी हालत खराब हो चुकी थी। तभी मुझे अचानक याद आया कि कैप्टन वीरेंद्र के लापता होने से पहले वो अक्सर समुद्र के एक खास हिस्से में जाने से कतराते थे। वो उसे अंधेरा सागर कहते थे। बिना किसी को बताए मैंने जहाज को उसी तरफ मोड़ दिया। नाविकों ने विरोध किया, लेकिन तूफान और भूतों के डर से उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि मेरा विरोध करें। 2 दिन की यात्रा के बाद हम अंधेरा सागर के पास पहुंच गए। यहां समुद्र का रंग गहरा काला था और एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक जहाज रुक गया। सारी पालें फड़फड़ा रही थीं, लेकिन जहाज 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहा था। उसी वक्त जहाज के नीचे से एक भयानक आवाज आई, मानो कोई राक्षस गुर्रा रहा हो। मेरी रगों में खून जम गया। तभी मुझे कैप्टन वीरेंद्र का अधूरा खत याद आया। उसने समुद्र के अंधेरे में किसी चीज को देखने की बात लिखी थी। शायद यही वो चीज थी जो हमें फंसाए हुए थी। अचानक जहाज के सामने समुद्र में एक भयानक आकृति उभरी। वो आकृति इतनी विशाल थी कि उसे देखते ही मेरी चीख निकल गई। ये किसी जहाज जैसी नहीं थी, बल्कि किसी भयानक जीव का शरीर लग रहा था। उसकी काली चमकती हुई आंखों ने मुझे घूरना शुरू कर दिया। उसी वक्त कैप्टन वीरेंद्र की आवाज फिर गूंजी, मैं यहीं फंसा हुआ हूं, इसे वापस लौटाओ। मैं समझ गया। कैप्टन वीरेंद्र इस जीव का शिकार हुआ था और अब वो चाहता था कि हम किसी चीज को वापस समुद्र में फेंक दें। लेकिन वो क्या था? जहाज पर चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए मेरी नजर कैप्टन वीरेंद्र के क्वार्टर के बंद दरवाजे पर पड़ी। बिना समय गंवाए मैं वहां पहुंचा और दरवाजा तोड़ दिया। अंदर का नजारा वैसा ही था, लेकिन इस बार मेज पर एक लकड़ी का संदूक रखा हुआ था। मैंने उसे खोला। उसके अंदर एक अजीब सी चमकती हुई गेंद थी। उसी वक्त जहाज के नीचे से फिर वही भयानक आवाज गूंजी। तय था कि यही वो चीज है जिसे जीव वापस चाहता है। हिम्मत जुटाकर मैंने संदूक को जहाज की रेलिंग तक खींचा और उसमें से गेंद को समुद्र में फेंक दिया। जैसे ही गेंद पानी को छुई, एक तेज रोशनी फैली और भयानक जीव चीखते हुए समुद्र की गहराई में गायब हो गया।
जहाज भी फिर से चलने लगा। कुछ देर बाद कैप्टन वीरेंद्र की आवाज एक बार फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार शांत और सुकून से भरी हुई। शुक्रिया कैप्टन अमरजीत, अब मैं शांति से रह सकता हूं। यह आखिरी बार था जब मैंने कैप्टन वीरेंद्र की आवाज सुनी। हम अंधेरा सागर से निकलकर वापस अपनी राह पर आ गए। जहाज पर सन्नाटा था, लेकिन अब किसी तरह का डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। कैप्टन वीरेंद्र की मौत का रहस्य तो कभी सुलझ नहीं सका, लेकिन यह तय है कि समुद्र के अंधेरे में कुछ भयानक राज छिपे हुए हैं, जिनका सामना करने की हिम्मत शायद ही किसी में हो। वापसी की यात्रा शांत थी, लेकिन मेरे दिमाग में सवालों का तूफान मच रहा था। वो चमकती हुई गेंद क्या थी? कैप्टन वीरेंद्र उसे कहां से लाए थे? और वो भयानक जीव उसे वापस क्यों चाहता था? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैंने कैप्टन वीरेंद्र की किताबों को खंगाला। उनकी एक किताब में एक प्राचीन समुद्री कहानी का जिक्र मिला। कहानी के मुताबिक समुद्र के अंधेरे में एक भयानक जीव रहता था, जो चमकती हुई चीजों के लिए लालायित रहता था। कहानी आगे बताती थी कि इस जीव को शांत करने के लिए समुद्री लुटेरों ने उसे एक चमकती हुई गेंद भेंट की थी। गेंद असल में एक शक्तिशाली ताबीज थी, जो समुद्र के नीचे छिपे खजाने को खोजने में उनकी मदद करती थी। ये पढ़कर मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। क्या कैप्टन वीरेंद्र भी उसी खजाने की तलाश में अंधेरा सागर गए थे? और क्या वो जीव ने उन्हें मारकर गेंद छीन ली थी? जब हम बंदरगाह पर पहुंचे तो मैंने तुरंत अधिकारियों को पूरी घटना बता दी। उन्होंने जहाज की जांच की और कैप्टन वीरेंद्र के क्वार्टर से मिले लकड़ी के संदूक को जब्त कर लिया। कुछ समय बाद अधिकारियों ने मुझे सूचित किया कि संदूक के अंदर से निकली गेंद असल में एक प्राचीन चीनी खगोलीय यंत्र था। यह यंत्र समुद्र के सितारों की स्थिति को दर्शाता था, जिसका इस्तेमाल शायद समुद्री लुटेरों ने खजाने को खोजने के लिए किया था। हालांकि कैप्टन वीरेंद्र अंधेरा सागर में किस खजाने की तलाश कर रहे थे, यह रहस्य कभी सुलझ नहीं सका। लेकिन यह तय है कि उस रात मैंने जो कुछ भी देखा और सुना, वो मुझे हमेशा याद रहेगा। कभी कभी समुद्र के राज इतने भयानक और रहस्यमय होते हैं कि उनके बारे में सोचने से भी रूह कांप जाती है, और कैप्टन वीरेंद्र की कहानी इसका जीता जागता सबूत है। जहाज वापस लौट आया था, मगर अंधेरा सागर का खौफ मेरे दिमाग से जाने का नाम नहीं ले रहा था। रातों को नींद नहीं आती थी। मेरी आंखों के सामने वही भयानक जीव घूमता रहता और कैप्टन वीरेंद्र की चीखें मेरे कानों में गूंजती रहती। एक रात अचानक मेरे क्वार्टर का दरवाजा जोर से खुला। मैं चौंक कर उठा और देखा, सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। कैप्टन अमरजीत, साधु ने धीमी आवाज में पूछा, मैंने सुना है कि आपने हाल ही में समुद्र के अंधेरे का सामना किया है। मैं सन्न रह गया। इस साधु को मेरा नाम और वो घटना कैसे पता चली? कुछ बोल पाता उससे पहले ही वो आगे बोलने लगा। आपने जो देखा और सुना वो कैप्टन वीरेंद्र की अधूरी कहानी का हिस्सा है, साधु ने कहा। उसने समुद्र के अंधेरे में जो खजाना ढूंढने की कोशिश की, वो असल में एक श्राप था। वो साधु मुझे एक ऐसी कहानी सुनाने लगा जिसे सुनकर मेरी रूह कांप उठी। कहानी के मुताबिक सदियों पहले समुद्री लुटेरों ने एक शक्तिशाली जादूगर को धन कोष दिया। बदले में जादूगर ने उन्हें समुद्र के नीचे छिपे खजाने का रास्ता दिखाया, लेकिन वो खजाना असल में एक जाल था। उसके अंदर एक भयानक अभिशाप छिपा हुआ था। लुटेरों ने जैसे ही खजाना खोला, वो अभिशाप उन पर हावी हो गया और वो भयानक जीवों में तब्दील हो गए। उस साधु के मुताबिक कैप्टन वीरेंद्र शायद उसी खजाने की तलाश में अंधेरा सागर गए थे, और उन्होंने जब खजाना खोलने की कोशिश की होगी तो वही अभिशाप उन पर भी हावी हो गया होगा। साधु ने मुझे बताया कि चमकती हुई गेंद असल में वो अभिशाप का एक हिस्सा थी। जीव उसे वापस पाना चाहता था ताकि वो अपना पूरा रूप ले सके और दुनिया पर कहर बरसा सके। सुबह होते होते साधु गायब हो चुका था। उसकी कहानी कितनी सच थी ये मैं नहीं जानता था, लेकिन एक बात तय थी, समुद्र के अंधेरे में छिपे राज कहीं ज्यादा खतरनाक थे जितना मैंने सोचा था। अब मेरी जिम्मेदारी बनती थी कि मैं ये सुनिश्चित करूं कि वो अभिशाप का ताबीज हमेशा के लिए खो गया है। मैंने अधिकारियों से संपर्क किया और उन्हें साधु की कहानी बताई।
हालांकि उनके पास वो कहानी सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिरकार वो प्राचीन चीनी यंत्र को किसी संग्रहालय में भेज दिया गया। लेकिन ये तय है कि अंधेरा सागर का खौफ और कैप्टन वीरेंद्र की अधूरी कहानी हमेशा मेरे साथ रहेंगी। समुद्र की लहरें भले ही शांत हो जाएं, लेकिन उसके अंदर छिपे रहस्य कभी शांत नहीं होते, और कभी कभी ये रहस्य इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें उजागर करना भी एक भयानक सजा बन जाता है। सालों बीत गए, मैं अब भी जहाज चलाता हूं, लेकिन अंधेरा सागर के पास जाने से कतराता हूं। कभी कभी रातों को सपने में मुझे कैप्टन वीरेंद्र का अधूरा चेहरा दिखाई देता है, मानो वो कुछ कहना चाहता हो। एक दिन अचानक एक अनजान पैकेज मेरे ऑफिस में पहुंचा। पैकेज खोलने पर मैंने देखा कि अंदर एक पुरानी किताब और एक छोटा सा नक्शा था। किताब के कवर पर लिखा था समुद्र के गुप्त राज। नक्शा अंधेरा सागर का ही था, लेकिन उस पर एक जगह एक लाल घेरा बना हुआ था। उस घेरे के नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था असली खजाना। मेरे मन में तूफान मच गया। ये किताब और नक्शा किसने भेजा था? क्या ये कैप्टन वीरेंद्र की आत्मा थी जो मुझे अधूरा काम पूरा करने के लिए कह रही थी? कुछ देर सोचने के बाद मैंने फैसला किया कि अधिकारियों को सूचित करूं, लेकिन किताब के कुछ पन्ने पलटते ही मेरा इरादा बदल गया। किताब में समुद्री लुटेरों की कहानी विस्तार से लिखी थी। उस कहानी के मुताबिक उन्होंने खजाने को खोलने की गलती की थी, लेकिन बाद में किसी तरह अभिशाप को तोड़ने में भी सफल रहे थे। किताब में वो तरीका भी लिखा था जिसके लिए उस चमकती हुई गेंद की जरूरत थी। अब मेरे पास वो गेंद तो नहीं थी, लेकिन शायद संग्रहालय में रखे प्राचीन चीनी यंत्र से भी काम चल सकता था। मेरे मन में एक जुनून पैदा हो गया। शायद कैप्टन वीरेंद्र की आत्मा को शांति दिलाने और समुद्र के असली खतरे को खत्म करने का यही रास्ता था। मैंने अधिकारियों को कुछ नहीं बताया और चुपके से संग्रहालय से वो चीनी यंत्र चुरा लिया। कुछ साथी नाविकों को विश्वास में लेकर मैंने एक बार फिर अंधेरा सागर की ओर जहाज का रुख मोड़ दिया। नक्शे के मुताबिक हम उस लाल घेरे वाली जगह पर पहुंचे। समुद्र का पानी यहां इतना गहरा था कि सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच पाती थी। हमने गोताखोरों को पानी में उतारा। कुछ घंटों बाद वो एक विशाल संदूक लेकर वापस लौटे। सभी जानते थे कि ये कैप्टन वीरेंद्र द्वारा ढूंढा गया वही खजाना है, लेकिन किताब में बताई गई विधि के अनुसार मैंने चीनी यंत्र की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए संदूक को खोल दिया। इस बार कोई भयानक जीव सामने नहीं आया, बल्कि संदूक के अंदर से एक चमकती हुई किताब निकली। किताब खोलते ही उसमें से एक शांत रोशनी निकली और कैप्टन वीरेंद्र की आवाज सुनाई दी। शुक्रिया अमरजीत, तुमने मेरा और समुद्र का श्राप खत्म कर दिया। रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी और कैप्टन वीरेंद्र की आवाज भी गायब हो गई। हमने वो किताब अधिकारियों को सौंप दी। उस किताब में समुद्र के कई रहस्यों का खुलासा था, जिन्हें अब वैज्ञानिक समझने की कोशिश कर रहे थे। अंधेरा सागर का अभिशाप टूट चुका था, लेकिन कैप्टन वीरेंद्र की कहानी हमेशा इतिहास में दर्ज रहेगी। ये कहानी एक सबक है जो बताती है कि कभी कभी लालच और जिज्ञासा हमें ऐसे रास्तों पर ले जा सकती है जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। हालांकि अंधेरा सागर का अभिशाप टूट चुका था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती थी। कुछ समय बाद अधिकारियों ने मुझे सूचित किया कि कैप्टन वीरेंद्र की मिली किताब का अध्ययन करते समय उन्हें एक चौंकाने वाली बात का पता चला है। किताब में लिखा था कि समुद्र के अंधेरे में दफन वो असली खजाना वो चमकती किताब नहीं थी, बल्कि वो ज्ञान था जो किताब के अंदर छिपा हुआ था। समुद्री लुटेरों ने लालच में आकर सिर्फ सोने चांदी की चीजों को ही खजाना समझ लिया था, जिसके कारण वे अभिशाप का शिकार हुए। ये जानकर मुझे थोड़ी निराशा हुई। इतने खतरे उठाकर हमने जो पाया वो सोने चांदी का पहाड़ नहीं, बल्कि कुछ लिखा हुआ था। लेकिन फिर मैंने सोचा, शायद यही असली खजाना है। कैप्टन वीरेंद्र की किताब ने समुद्र के कई रहस्यों को उजागर किया था, जिससे समुद्री यात्रा और भविष्य के शोधों को काफी मदद मिल सकती थी। एक तरह से देखा जाए तो हमने असल में एक अनमोल ज्ञान का खजाना हासिल किया था। कुछ दिनों बाद मैं एक बार फिर समुद्र में था, लेकिन इस बार आसमान साफ था और हवाएं भी खुशगवार चल रही थीं। पूर्व की तरह कोई भय नहीं था, बल्कि मन में एक अजीब सी शांति थी। अचानक मुझे दूर क्षितिज पर एक जहाज दिखाई दिया,
जहाज धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रहा था। जब वो जहाज करीब आया तो मैंने देखा कि उस पर कैप्टन वीरेंद्र खड़ा है। वह मुस्कुरा रहा था और मुझे इशारा कर रहा था। मैं हैरान रह गया, क्या कैप्टन वीरेंद्र जिंदा था? लेकिन यह कैसे हो सकता है? शायद वो कोई भ्रम था, या शायद कैप्टन वीरेंद्र की आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। मैंने उसे वापस इशारा किया और जहाज को आगे बढ़ा दिया। समुद्र के रास्ते कभी खत्म नहीं होते हैं, और उसी तरह कहानियां भी। कैप्टन वीरेंद्र की कहानी भी एक अधूरा अध्याय बनकर मेरे साथ हमेशा रहेगी। ये कहानी मुझे ये याद दिलाती रहेगी कि समुद्र सिर्फ खतरों का घर नहीं है, बल्कि रहस्य और ज्ञान का भी एक अनंत स्रोत है। वक्त बीतता गया। कैप्टन वीरेंद्र का जहाज क्षितिज पर दिखने वाला एक भ्रम ही था, या शायद उसकी आत्मा को विदाई का संकेत? ये सवाल मेरे मन में हमेशा के लिए कहीं ना कहीं अटका रहा। एक रात अचानक जहाज पर बिजली चली गई। घने अंधेरे में तेज हवाएं चलने लगीं। लहरें इतनी ऊंची उठ रही थीं कि जहाज को निगलने को लालायित लग रही थीं। ये किसी साधारण तूफान जैसा नहीं था। अचानक जहाज के रेडियो पर एक टूटी फूटी आवाज सुनाई दी। आवाज कैप्टन वीरेंद्र की ही लग रही थी। वो कह रहा था, अमरजीत सावधान, वो वापस आ गया है। इस संदेश के बाद सिर्फ चीखें और बिजली की कड़क के सिवा कुछ नहीं सुनाई दिया। सुबह होते होते तूफान थम चुका था, लेकिन जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। रेडियो भी पूरी तरह जल चुका था। चारों तरफ घबराहट का माहौल था। नाविक आपस में ये कह रहे थे कि ये अंधेरा सागर का बदला है। उनका कहना था कि हमने अभिशाप को तोड़ा जरूर था, लेकिन शायद समुद्र के अंधेरे में कोई और भयानक राज छिपा है जिसे हम जगा चुके हैं। मैं सोच में पड़ गया। क्या वाकई कैप्टन वीरेंद्र की आवाज थी, और वो वापस आ गया है का मतलब क्या था? क्या अंधेरा सागर में कोई और खतरा मौजूद है? इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मैंने कैप्टन वीरेंद्र की किताब का फिर से अध्ययन किया। किताब के एक कोने में मिट्टी से धुंधले कुछ शब्द लिखे हुए थे। मैंने धीरे से उन शब्दों को साफ किया। वहां लिखा था, पूर्व की ओर, जहां सूरज कभी नहीं निकलता। यह वाक्य मेरे दिमाग में कौंधने लगा। क्या समुद्र के पूर्वी छोर पर कोई और भयानक राज छिपा है? क्या कैप्टन वीरेंद्र उसी रहस्य को सुलझाने निकला था? कुछ समय बाद जहाज की मरम्मत हो गई। नाविक अंधेरा सागर के पास जाने से कतरा रहे थे, लेकिन मैं किसी और को कप्तान नहीं बना सकता था। मैंने उनसे वादा किया कि हम सिर्फ समुद्र के पूर्वी छोर तक जाएंगे और वहां से कुछ पता लगने पर ही आगे का फैसला करेंगे। इस तरह हम एक बार फिर समुद्र के अज्ञात रास्तों पर निकल पड़े। यात्रा कठिन थी, लेकिन मेरा इरादा दृढ़ था। कैप्टन वीरेंद्र की अधूरी कहानी को पूरा करना और समुद्र के रहस्यों को उजागर करना मेरा नया जुनून बन चुका था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो बस नई यात्रा की शुरुआत है। समुद्र के पूर्वी छोर पर हमारा क्या इंतजार कर रहा है, ये वक्त ही बताएगा। समुद्र की यात्रा अनंत है, ठीक वैसे ही उसकी कहानियां भी। हमें जहाज को पूर्व की ओर ले जाते हुए हफ्तों बीत चुके थे। सूरज अब पहले जैसा तेजस्वी नहीं लगता था, मानो समुद्र का पूर्वी छोर उसे भी अपनी धुंध में छिपा लेना चाहता हो। एक रात तारों के सहारे रास्ता ढूंढते हुए अचानक मुझे क्षितिज पर एक धुंधली रोशनी दिखाई दी। ये रोशनी किसी ज्वालामुखी की तरह लाल नहीं थी, बल्कि एक गहरे हरे रंग की थी। जैसे जैसे हम करीब जाते थे, रोशनी भी तेज होती जाती थी। जब जहाज रोशनी के काफी नजदीक पहुंच गया तो हम सब स्तब्ध रह गए। हमारे सामने एक विशाल गुफा का मुंह था, जो हरे रंग की रोशनी से जगमगा रहा था। गुफा इतनी बड़ी थी कि उसमें कई जहाज समा सकते थे। नाविकों में से कुछ डर के मारे जहाज से कूदने की बात करने लगे, लेकिन जिज्ञासा का जुनून मुझ पर हावी था। मैंने नाविकों को शांत किया और धीरे धीरे जहाज को गुफा के अंदर ले जाने का आदेश दिया। गुफा के अंदर का नजारा और भी अजीब था। हरे रंग की रोशनी किसी अदृश्य स्रोत से निकल रही थी, जिससे गुफा की दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां बन रही थीं। हवा में भी एक हल्की सी गंध थी, जो किसी समुद्री पौधे जैसी लग रही थी। हम जहाज को गुफा के सबसे अंदरूनी हिस्से तक ले गए। वहां हमें एक विशाल चट्टान दिखाई दी, जिसके ऊपर एक प्राचीन दीप जल रहा था। दीप से निकलने वाली हरी रोशनी ही गुफा को जगमगा रही थी। दीप के पास ही
जमीन पर एक कंकाल पड़ा हुआ था। कंकाल के हाथों में एक छोटी सी किताब थी जिसका कवर समुद्री शैवाल से भरा हुआ था। बिना समय गंवाए मैं कंकाल के पास गया और किताब को उठा लिया। किताब का पन्ना खोलते ही उसमें से वही हरी रोशनी निकली और एक भयानक आवाज गूंजी। समुद्र के रहस्य उजागर करने का यही फल है। आवाज इतनी भयानक थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अचानक गुफा की दीवारों पर बनी अजीबोगरीब आकृतियां हरकत करने लगी। वो आकृतियां किसी भयानक जीव का रूप लेने लगी। मैं समझ गया था कि हमने समुद्र के किसी प्राचीन रहस्य को जगा दिया है। अब जिंदा निकल पाना नामुमकिन लग रहा था। तभी मुझे कैप्टन वीरेंद्र की किताब के वो शब्द याद आए, पूर्व की ओर, जहां सूरज कभी नहीं निकलता। शायद यही समुद्र का असली रहस्य था। सूर्य की रोशनी से दूर अंधेरे में पलने वाला कोई भयानक जीव। मैंने जल्दी से कैप्टन वीरेंद्र की किताब निकाली और उसे हरे रंग की रोशनी में खोल दिया। किताब के एक पन्ने पर लिखा था, इस जीव को सूर्य का प्रकाश सहन नहीं होता। अगर आप फंस जाएं तो सूर्य की रोशनी को गुफा के अंदर लाने का प्रयास करें। उम्मीद की एक किरण जगी। मैंने नाविकों को आदेश दिया कि वो जहाज पर वापस जाएं और जितने भी शीशे और चमकने वाली चीजें हों उन्हें इकट्ठा करके गुफा के अंदर लाएं। कुछ देर बाद नाविक शीशों और धातु के टुकड़ों से भरे हुए डिब्बों के साथ वापस आए। हमने उन चीजों को गुफा के अंदर इस तरह से फैलाया कि सूर्य की किरणें जो गुफा के मुख से थोड़ी बहुत अंदर आ रही थीं, उन पर पड़कर पूरे गुफा में फैल जाएं। जैसे ही सूर्य का प्रकाश गुफा की दीवारों पर पड़ा, वहां बनी भयानक आकृतियां चीखने लगीं और धीरे धीरे गायब हो गईं। हरी रोशनी भी कमजोर पड़ने लगी। गुफा के अंदर की अजीब गंध भी गायब हो गई। कुछ ही मिनटों में गुफा पूरी तरह से शांत हो गई। भयानक जीव का असर खत्म हो चुका था। हमने राहत की सांस ली। इस घटना के बाद हमने जल्द से जल्द उस गुफा को छोड़ने का फैसला किया। कंकाल के हाथ से मिली किताब को भी अपने साथ ले लिया। जहाज को गुफा से बाहर निकालते हुए मैंने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार उस हरे रंग की रोशनी को देखा। गुफा के बाहर निकलते ही सूरज की तेज रोशनी हमें अंधा कर रही थी, लेकिन इस रोशनी में एक अजीब सी सुंदरता भी थी। एक ऐसी सुंदरता जिसकी अहमियत हमने उस गुफा के अंधेरे में रहते हुए समझ ली थी। वापसी की यात्रा शांत रही। रास्ते में मैंने कंकाल के हाथ से मिली किताब का अध्ययन किया। किताब में उस भयानक जीव के बारे में लिखा था। यह जीव सूर्य के प्रकाश के अभाव में पैदा हुआ था और समुद्र के अंधेरे को अपना घर बना चुका था। किताब में यह भी लिखा था कि इस तरह के और भी जीव समुद्र के अलग अलग अंधेरे हिस्सों में मौजूद हो सकते हैं। ये जीव किसी भी जहाज या इंसान पर हमला कर सकते हैं जो उनके इलाके में आ जाता है। वापस बंदरगाह पर पहुंचने के बाद मैंने अधिकारियों को पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने गुफा से लाए गए कंकाल और किताब को अपने कब्जे में ले लिया। वैज्ञानिकों ने किताब का अध्ययन शुरू किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि समुद्र की गहराई में और कौन कौन से रहस्य छिपे हुए हैं। कहा जाता है कि उस गुफा को बाद में हरी रोशनी की गुफा नाम दिया गया। मेरे समुद्री जहाज के सफरों के बारे में भी खूब चर्चा हुई। कुछ लोग मुझे नायक मानते थे तो कुछ मूर्ख साहसी, लेकिन ये सब बातें मेरे लिए गौण थीं। समुद्र के रहस्य को उजागर करने की इस यात्रा ने मुझे ये सीख दी थी कि जिज्ञासा अच्छी है, लेकिन लालच और जल्दबाजी खतरनाक हो सकती है। प्रकृति की शक्तियों को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, खासकर समुद्र की। मैंने जहाज चलाना जारी रखा, लेकिन अब मेरी यात्राओं का मकसद बदल गया था। पहले मैं खतरों को ढूंढता था, लेकिन अब मैं समुद्र के रहस्यों को समझना चाहता था। उन रहस्यों को जो किसी भी समय मानव जाति के लिए खतरा बन सकते हैं या फिर उसकी मदद भी कर सकते हैं। कभी कभी रातों को सपने में मुझे कैप्टन वीरेंद्र दिखाई देता है। वह मुस्कुरा रहा होता है और मुझे इशारा करता है, मानो कह रहा हो कि समुद्र के अनंत रास्ते मेरा इंतजार कर रहे हैं। और मैं जानता हूं कि एक दिन मैं फिर किसी नए रहस्य को सुलझाने के लिए समुद्र की गहराई में उतर जाऊंगा, क्योंकि अब ये मेरा जुनून बन चुका है, मेरा सफर बन चुका है। समुद्र की कहानियां कभी खत्म नहीं होती हैं। ये कहानियां लहरों के साथ चलती हैं, ज्वार भाटों के साथ बदलती हैं और हर नए सफर के साथ एक नया अध्याय लिखती हैं। वापसी के बाद कई साल बीत गए। मैं अब बूढ़ा हो चुका था,
लेकिन समुद्र के लिए मेरा प्यार कम नहीं हुआ था। एक शाम बंदरगाह पर टहलते हुए मैंने एक जवान लड़के को देखा। वो लड़का समुद्र को बड़े ध्यान से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। वो लड़का मेरे पास आया और बोला, क्या आप वही कैप्टन अमरजीत हैं जिन्होंने अंधेरे सागर के रहस्यों को उजागर किया था? मैं मुस्कुराया और बोला, हाँ, वो मैं ही हूं। लड़के ने उत्साह से पूछा, क्या आप मुझे समुद्र के बारे में बताएंगे? मैं भी बड़ा होकर एक समुद्री खोजी बनना चाहता हूं। मैंने लड़के को अपने कंधे पर बैठा लिया और उसे समुद्र की कहानियां सुनाना शुरू किया। मैंने उसे कैप्टन वीरेंद्र की कहानी सुनाई, अंधेरे सागर के खतरों और रहस्यों के बारे में बताया। मैंने उसे जिज्ञासा के महत्व के साथ साथ सावधानी और सम्मान के बारे में भी बताया। जब मैं कहानियां सुना रहा था, सूरज समुद्र में डूब रहा था। आकाश को लाल और नारंगी रंगों से रंग रहा था। लहरें धीरे से किनारे से टकरा रही थीं, मानो मेरी कहानियों को सुन रही हों। लड़के की आंखों में एक नया जुनून जगा था। वो समुद्र की विशालता और उसके रहस्यों को जानने के लिए बेताब था। मैंने अपनी जेब से कैप्टन वीरेंद्र की पुरानी किताब निकाली और उसे दे दी। ये किताब तुम्हें समुद्र को समझने में मदद करेगी, मैंने कहा, लेकिन याद रखना, समुद्र सम्मान का पात्र है। उसकी शक्ति का लोहा मनवाओ, लेकिन उसके रहस्यों को उजागर करने की जल्दबाजी मत करो। लड़के ने किताब को सम्मान से लिया और धन्यवाद दिया। वो सूर्यास्त की तरफ देख रहा था, मानो अपने भविष्य के सपनों को समुद्र के विशाल कैनवास पर रंग रहा हो। मैंने उसका कंधा थपथपाया और कहा, समुद्र की कहानियां कभी खत्म नहीं होती हैं। हर लहर एक नया अध्याय लिखती है। तुम जाओ और अपना अध्याय लिखो। हवा में नमक की गंध और लहरों की आवाज गूंज रही थी। मैं जानता था कि समुद्र के रहस्य उजागर करने की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यह एक ऐसी कहानी है जो हर पीढ़ी के साथ, हर नए सफर के साथ आगे बढ़ती रहेगी। और शायद उन्हीं कहानियों में से एक में उस जवान लड़के के कारनामों को भी सुनाया जाएगा। सूर्यास्त की आखिरी किरण समुद्र में डूब चुकी थी। रात की कालिमा धीरे धीरे चारों ओर फैल रही थी। हवा में सिर्फ लहरों की सरसराहट गूंज रही थी। मैंने लड़के को एक आखिरी बार देखा। वह अब बंदरगाह पर अकेला खड़ा था, किताब को अपने सीने से लगाए हुए। उसकी आकृति दूर क्षितिज पर धुंधली पड़ रही थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई जहाज समुद्र के विशाल जाल में खो जाता है। मैं वहां से चल पड़ा। मुझे पता था कि यह कहानी खत्म हो चुकी है, मेरी कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन समुद्र की कहानियां तो हमेशा चलती रहेंगी। हर सुबह सूर्य के साथ एक नया अध्याय शुरू होगा। हर रात चांद की रोशनी में एक नया रहस्य जगमगाएगा। और शायद उन्हीं अनगिनत कहानियों में से एक कहानी उस जवान लड़के की भी होगी, जो अब एक नए सफर पर निकल चुका है।